تو ये आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। बोलिए, आखिरकार हम अंदर आ गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनाब साहबी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी वाला किला दरावट जब आपके सामने अपने अबुताब के साथ खड़ा है। किला दरावट सिखों से छीना नवाबों ने, तो फिर उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। ये तब से आज मौजूद है। किला दरावट तो उससे बहुत पहले ज़माने का मौजूद का इशारा बहुत कुछ करवा जाता था। आज यहाँ साहिब फराश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं सादिकगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहिब में। अब जी वकार, आज हम आपको नवाब ऑफ बहावलपुर का बुनियादी महल सादिकगढ़ पैलेस की सैर करवाएंगे। आज की हमारी ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि इस पूरी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम 3-4 पॉइंट्स, 3-4 मकामात की आपको सैर करवाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सादिकगढ़ पैलेस के अंदर, वहाँ देखते हैं कि अंदर ये महल कैसा है। जी अहबाब जी वकार, इस वक्त मैं अंदर दाखिल होने लगा हूँ सादिकगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहिब में, जो कि बहावलपुर से कमोवेश 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मैं अपने अहबाब कुलीग्स और दोस्तों के साथ यहाँ पहुँचा। हमारा बुनियादी तौर पर आज आने का मकसद एक तफरीही दौरा था, जिसमें सादिकगढ़ पैलेस भी शामिल था। इसके बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ किला दरावट की जानिब जाएंगे। वहाँ आपको सहाबा कराम के मज़ारात भी दिखाएंगे, इंशाअल्लाह किला दरावट भी दिखाएंगे, और साथ इंशाअल्लाह शाही कब्रिस्तान के साथ साथ शाही मस्जिद का भी विज़िट करवाएंगे। तो मैं आप लोगों से मुल्तमिस हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इससे महसूस होंगे। तो मेरे एक दोस्त जिनका ताल्लुक़ डेरा नवाब साहिब से है, वो थोड़ी ही देर में तशरीफ़ लाएंगे, हम उनसे मिलेंगे। तो जनाब अकमल कुरैशी साहिब तशरीफ़ लाए, हम उनसे मिले। मेरे दूसरे अहबाब कुलीग्स जो हैं वो पहले से ही अंदर पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं खरामा खरामा सादिकगढ़ पैलेस की जानिब, सादिकगढ़ का जो महल है उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो अहबाब आप देख रहे होंगे कि ये वो महल था जो रियासत जो बरे सगीर की सबसे अमीर तरीन और बेहतरीन रियासत कहलाई जाती थी। ये उसका मरकज़ी इंट्रेंस है और अभी आजकल ये खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि नवाब जो थे वो तब तक नवाबी हैसियत से बरकरार थे जब तक बरे सगीर की तकसीम का अमल नहीं हुआ था। तकसीम बरे सगीर के बाद नवाब बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और अपनी रियासत के साथ अपने तमाम जितने उनके असासजात थे सारा कुछ रियासत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये महल भी एक रिवायती महल था जो कि बनु अब्बास के तर्ज़ तामीर से मुतासर होकर बनाया गया था। आप देख रहे होंगे कि ये एक लैंप पोस्ट था, इस पर जो है रात के वक्त दिए जला के रखे जाते थे, लैंप जला के रखे जाते थे जो रोशनी का एहतमाम किया करते थे। ये पूरे का पूरा जो पोस्ट है ये लोहे से बनाया गया है, मखसूस किस्म की धात से बनाया गया है, और ये आज भी अपनी हालत में मौजूद है। ताहम इस पे वक्त की जो लम्हात हैं उन्होंने जंग डाल दिया है, तो ये वक्त की बेतवज्जही का शिकार है। अहबाब जी वकार, इस वक्त हम मौजूद हैं सादिकगढ़ पैलेस के बिल्कुल सामने। आप देख रहे होंगे सादिकगढ़ पैलेस आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जो हमें सादिकगढ़ पैलेस से पहले दिखाई दे रही है वो है बारादरी। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर महल्लात में या नवाबों के
जो टेरिटरी थी वहाँ वो बारादरियाँ बनाया करते थे। तो बारादरी बनाने का जो मकसद, एक तो डिज़ाइन है, खूबसूरती है, और दूसरा यहाँ मौसमियाती हिसाब से राजे महाराजे बैठकर जो है अपनी हुकूमत के इंतज़ाम इंसलाम को चलाया करते थे। अब आप देख रहे होंगे ये झाड़ू झंकार खसो खाशाक से अटा पड़ा है। एक वक्त था यहाँ जो बहुत बड़े शान और शौकत के साथ ये महल खड़ा था, मगर शूमिए किस्मत वक्त ने इसको जो है इस खस्ता हाली का शिकार कर दिया। आप देख रहे होंगे इसका गुंबद बारादरी का ये बनु अब्बास के तर्ज पे बनाया किया है। डिज़ाइनिंग भी आपको अंदर दिखाई दे रही होगी, और साथ में आपको जो है ये इसके पोस्ट दिखाई दे रहे होंगे जो आप आजकल टूट का शिकार हैं। एक वक्त था ये अपनी पूरी चमक दमक के साथ कायम दायम खड़े थे। ये जनाब बारादरी से हम आगे बढ़ते हैं तो महल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। कैमरामैन मेरा साथ दे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। बुनियादी तौर पर ये महल जो है वो 3 मंजिला था। नीचे जो है इसके तहखाना भी था, और उसके ऊपर जो है ये एक मंजिल थी। उसके बाद जनाब तीसरी मंजिल है इसके ऊपर। तो हम इंटर होते हैं, देख रहे होंगे आपने देखा होगा ज़मीन जो है इसका जो फर्श था बाहर वाला वो भी टूट का शिकार है। ये स्टोन देख रहे होंगे बाहर, ये बेसिकली यहाँ पर घोड़ा गाड़ियाँ, बिघियाँ, हाथी गाड़ियाँ वगैरह जो है वो ठहरा करती थी। बाद में मोटर कारों ने इसका उनकी जगह ले ली। ये सफ़ेद रंग का महल है, और ये शुरू से ही इसके साथ है जो अभी तक आपको दिखाई दे रहा है। लकड़ी के, सागवान के, और कुछ दरवाजे दियार के उस वक़्त के आज भी मौजूद हैं, मगर टूट का शिकार। इस महल की एक खासियत ये है कि ये वो महल था जहाँ पर नवाब साहिबान बैठकर पूरी रियासत बहावलपुर पर हुकूमत किया करते थे। ये मरकज़ दरवाजे से इंटर होते ही हमें फवारा दिखाई देता है, और ये फवारा किसी वक्त बिल्कुल चलता था, अब बंद है। छत पर आप देख रहे होंगे, वीडियो भी देख रहे होंगे। और आपको एक और बात बताता चलूँ, ये आपको जो मेहराब है ये भी बनु अब्बास के तर्ज पर बनाए गए हैं। अंदर एक खूबसूरत किस्म का डिज़ाइनिंग है, और ऊपर जो है वो मेहराब है। ये सादिकगढ़ पैलेस मेरा नवाब साहिब है जो कि अहमदपुर शर्किया शहर के साथ मुत्तसिल है। ये मरकज़ी हाल है सादिकगढ़ पैलेस का, और इसकी छत, और अगर आप लोगों ने नूर महल बहावलपुर देखा हो तो उनकी छत तकरीबन एक जैसी बनाई गई है। ये शीशा आज भी शुरू दिन से अपनी असली हालत में मौजूद है। ये जब महल बनाया गया था उस वक़्त ही लगाया गया था, आज भी मौजूद है, लेकिन ये सही मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। इस पे दाग धब्बे और दूसरी इसमें वक्त में इसमें काफ़ी सारी कमजोरी है। अब बढ़ते हैं हम सब मुख्तलिफ साइड रूम्स की जानिब। आप देखते रहेंगे, मेरे साथ साथ रहेंगे। ये एक बरामदा था, और उस राहदारी में कमरे थे। आपको नीचे तहखाने का दिखाई दे रहा होगा। ये जो तहखाना था ये बेसिकली हवा के क्रॉसिंग भी करता था, और इसके अलावा ये टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखता था। ये एक साइड रूम है जो आजकल खस्ता हाली का शिकार है, मगर अपनी अजमत रफ्ता की याद जरूर दिला रहा है। ये अंगीठी थी, सर्दियों के मौसम में यहाँ लकड़ी जलाया करते थे जो पूरे कमरे को गर्म रखती थी। ये एक साइड रूम है, मगर इससे खिड़कियों की से आप बाहर की जानिब देख सकते हैं, और साथ ही इसके कुछ और मुल्हिका रूम्स हैं। आगे जाकर फिर एक वाशरूम था।
ये खिड़कियों से बाहर का नज़ारा देख रहे होंगे। ये महल से बाहर का एरिया जो है इसमें से दिखाई दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। इस कमरे का फर्श आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। छत पर दिलकश डिज़ाइन बनाया गया है और इसके साथ ही बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे करके वॉशरूम बनाया गया है। ये कोई मेहमान खाना होगा या रिहाइश का कमरा होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये वॉशरूम था उस ज़माने से, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वो टब भी है आज मौजूद है, अगरचे गंद से भरा हुआ है। ये खिड़की है, इससे बाहर की जानिब देखा जा सकता था। छत का डिज़ाइन आज भी वैसे मौजूद है। टाइलिंग का काम किया गया था, टाइलें भी मौजूद हैं। ये एक और खिड़की है जो बाहर महल से बाहर का नज़ारा है, जहाँ से बासानी किया जा सकता है। ये दरवाज़ों पे शीशे उस वक़्त के आज भी मौजूद हैं, और इन अक्सर शीशे जो आप इन महलों में देखेंगे कि एक ही डिज़ाइन, एक बुनियादी तौर पर बास्केट है और ऊपर स्टैंप है नवाब बहावलपुर की रियासत की जो लगाई गई है। और ये जितने भी शीशे आपको इस महल में मिलेंगे या इस तरह के और इन नवाबों के महलात के मिलेंगे, उन सब पर इसी तरह की मोहर आपको दिखाई देगी। तो हम एक और कमरे में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ भी आपको अंगीठी दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे होंगे कि इस कमरे के 2 दरवाजे हैं और फिर एक और दरवाज़ा जो है साइड रूम्स दूसरे कमरों की जानिब खुलता है। यहाँ मेहमानों को शायद बिठाया जाता होगा, ठहराया जाता होगा। ये महल के अंदर की टूट फूट और खस्ता हाली आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक गैलरी थी और ये पूरी गैलरी में जो है लकड़ी का काम किया गया है। पूरी दीवारों को लकड़ी से सजाया गया है। इसमें जो है सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई है पुराने ज़माने की, जो कि आज भी मौजूद है अपनी असली हालत में, ताहम कहीं कहीं से टूट फूट का शिकार है। और इसकी वजह यह है कि मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से जो है महल की ये हालत हो चुकी है। कहते हैं जब नवाब ये खाली करके गए थे महलात, तो यहाँ बहुत कीमती नवादरात और सामान मौजूद था, जिसको आने और जाने वाले लोगों ने और चोरों ने इसका सफाया कर दिया, उड़ा के ले गए कीमती नवादरात। ताहम बाद में जो है अब जाके उनको ख्याल आया कि जनाब नवादरात और कीमती चीज़ों को की हिफाजत की जानी चाहिए थी, लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो चुकी थी। ये एक और कमरा है, इसकी छत का डिज़ाइन दूसरे कमरों की छत से मुख्तलिफ है। और जनाब ये किचन है बुनियादी तौर पर, यहाँ पर जो है कुकिंग वगैरह की जाती थी। इसकी देखें आप अलमारी किचन की लोहे की बनाई गई है। किचन के साथ ही एक राहदारी है, उस राहदारी से कुछ और कमरे जुड़े हैं और इन कमरों में खाने पीने की चीज़ें, सामान जो है स्टोरेज वगैरह की जाती थी। ये एक और कमरा है, इसके जो आप देख रहे होंगे फर्श और इसकी खिड़कियाँ, इनका डिज़ाइन ये भी एक शाहकार है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि नीचे जो है तहखाना होता था। आपको तहखाने से रोशनी आती दिखाई दे रही होगी। यही रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि यहाँ से गर्मियों के महीने में ठंडी हवाएं जो है नीचे से पास होकर ऊपर आती थी और महल का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखा करती थी। ये एक और कमरा है जिसको मुकम्मल तौर पर सुर्ख कलर किया गया था। ये अंगीठी आपको दिखाई दे रही होगी रिवायती, जिसमें आग जलाने का काम किया जाता था। इसमें सुर्ख कलर किया गया है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये नवाब साहब की किसी मलका के लिए बनाया गया होगा। पर्दे आज भी कुछ न कुछ मौजूद है, अगरचे मुकम्मल नहीं है, लेकिन टूटे फूटे कटे फटे थोड़े से जरूर मौजूद हैं। ये इस रूम के साथ मुल्हे का कुछ और कमरे हैं, राहदारी है और यहाँ से फिर दूसरे कमरे को जाया जा सकता है। ये एक और कमरा है,
यहाँ पर भी अंगीठी है, और यहाँ के कमरे के फर्श का डिज़ाइन जो है दूसरे कमरे के फर्श के डिज़ाइन से मुख्तलिफ है, और इसी तरह इसकी छत का डिज़ाइन भी इसमें से मुख्तलिफ है। अब हम हाल से इस महल की मरकज़ी इमारत से बाहर निकलते हैं। साथ ही एक और छोटी सी इमारत है, हम आपको वो दिखाएंगे, बताएंगे कि वो इमारत किस लिए थी, क्यों थी और उसका मकसद क्या था। महल को आप बाहर से देख रहे होंगे, बड़ी ज़बरदस्त इस पे कुंदाकारी, कशीदाकारी, क्या कहेंगे आप, इस पे डिज़ाइनिंग की गई है, बड़ी कमाल है, एक से बढ़कर एक। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि वक्त करता है परवरिश पर से, हादसा ईंट कम नहीं होता। अहबाब जीवकार, इस महल के साथ जुड़ी एक और इमारत है जो कि यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक कि ये नवाब साहिबान का सिनेमा होता था, और यहाँ नवाब साहिबान आकर बैठा करते थे। मैं उस इमारत की जाने बढ़ता हूँ, मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो जी बिल्कुल, ये इमारत है जो कि अंदर से सिनेमा था बेसिकली। यहाँ नवाब साहिबान और उनके वरसा और अहबाब और वज़रा जो हैं बैठ के मूवीज़ वगैरह या दूसरी चीज़ें देखा करते थे, और यहाँ बाज़ औक़ात वज़रा भी क़याम किया करते थे। ये महल का बैरूनी मंज़र है, आप देख रहे होंगे, खस्ता हाली का शिकार है, टूट-फूट का शिकार है, शीशे टूट चुके हैं, खिड़कियाँ टूट चुकी हैं। वक्त की बेरहम मौजों ने इसे खंडर की तरह का बना डाला है। अहबाब जीवकार, इसी महल में ही एक ऑयल का डिपो था नवाबों का, जो आज भी खड़ा है, और साथ में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जो नवाबों की एक वालदा साहिबा ने बनवाई थी, और उसी के नाम से मशहूर है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लोहे से बना जो है ये ऑयल डिपो था, और इसमें तेल ज़ख़ीरा किया करते थे नवाब साहब अपनी गाड़ियों में डालने के लिए। पीछे भी महलात मौजूद हैं, लेकिन आजकल वहाँ चूँकि उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो वरसा हैं, उनकी रिहाइश गाहें हैं, तो वहाँ जाने की हमें इजाज़त नहीं मिली, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके। आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सामने, तो इस दरवाजे के पीछे भी घर हैं, रिहायशी महल हैं, जहाँ इनके जो वरसा हैं वो आजकल यहाँ क़याम पजीर हैं। अब हम बढ़ते हैं मस्जिद की जानिब। ये वो मस्जिद है जो नवाब बहावलपुर की वालदा साहिबा ने अपने नाम से बनवाई थी, और यहाँ पर ये नवाब वज़रा उनके और जो नौकर चाकर थे वो यहाँ नमाज अदा किया करते थे। मस्जिद का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। इसके जो फर्श बनी है, जो फर्श पे मार्बल और टाइलें लगाई गई हैं, वो भी कमाल है। गुंबद आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भी बनु अब्बास के तर्ज तामीर से है। चूँकि ये खुलफा जो बहावलपुर रियासत के थे, ये भी बुनियादी तौर पर अब्बासी थे और बनु अब्बास से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका तर्ज तामीर पे गई थी। फर्श की जो डिज़ाइनिंग है मार्बल की, आप देख रहे होंगे, ये उस ज़माने से ही है, आज से सैकड़ों साल कभी लगाया गया था और आज भी अपनी हालत में मौजूद है। बदकिस्मती ये है कि अब ये मस्जिद वीरान है, यहाँ कोई नमाजी नहीं है। ये मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मेरे साथ बहावलपुर से चले थे और मेरे इस खूबसूरत ट्रिप का हिस्सा हैं, जो मेरे साथ साथ रहेंगे इंशाअल्लाह इस मेरे ट्रिप के आखिर तक। तो आप लोग इंशाअल्लाह ज़रूर महसूस होंगे इनकी तरह, जैसे इन्होंने एंजॉय किया। हमारे दोस्त अकमल कुरैशी साहब यहाँ के महल और मस्जिद के बारे में मेरे दोस्तों को ब्रीफ करते हुए, उनको बताते हुए।
हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये एक लोहे का बना हुआ ढांचा दिखाई दे रहा है। बुनियादी तौर पर यहाँ से तेल जो है केन्स वगैरह में निकाला जाता था गाड़ी में, और यहाँ से ऑपरेट किया जाता था। यहाँ पे इंजन वगैरह रखा गया था उस जमाने में, मगर बदकिस्मती से अब वो नहीं है, टूटे फूटे करने के लिए। अब आप इसी वक्त हम पीछे की जानिब आ गए हैं महल के, और ये दीवार के साथ का यहाँ पर गार्ड्स वगैरह जो है ठहरा करते थे। यहाँ एक छोटा सा जो है ये गार्ड के ठहरने का रूम है, और साथ में ये दरवाज़ा है जिस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन ये दरवाज़ा भी दूसरे महलों की जानिब खुलता था। और ये वो जगह है जहाँ नवाबों की जो है वो गाड़ियाँ ठहरा करती थी। आगे गैराज हैं, लेकिन चूंकि ये ताला था इसमें और कोई दोस्त ऐसा नहीं मिला जो खोल के हमें दिखाता, ताहम झाड़ियाँ जो हैं हमारा इस्तकबाल कर रही थी। इनके पीछे छुपी इमारतें जो हैं वो आज भी अपनी अजमत रफ्ता की याद दिला रही हैं। ये महल के अंदर मौजूद पानी का स्टोरेज था, तालाब था। यहाँ नवाब साहिबान जो हैं वो पानी रखा करते थे। पीछे आपको मीनार दिखाई दे रहा होगा, सिक्योरिटी का मीनार था। यहाँ पर खड़े होकर ऊपर पहरेदार वगैरह दूर दूर तक अपने इलाके को देखा करते थे। और यहाँ ये पानी होता था, पानी का एक तालाब का स्टोरेज था। तो मुझे यकीन है आप लोगों ने सादिकगढ़ पैलेस को एंजॉय किया होगा। आबाद वकार। अब हम निकल चले हैं किला दरावड़ की जानिब, जहाँ सबसे पहले हम आपको इंशाअल्लाह सहाबा कराम के मज़ारात दिखाएंगे जो हिजाज मुक़द्दसा से बग़र्ज़ तबलीग यहाँ तशरीफ़ लाए थे। ये चोलिस्तान का मंज़र है, और यहाँ ये वो जगह भी है जहाँ सालाना चोलिस्तान जीप रैली मुनक़िद कराई जाती है। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम किला दरावड़ के पास पहुँचेंगे। तो लो हम पहुँच गए जनाब, ये सहाबा कराम के मज़ारात हैं। आइए हम इनकी जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी कौन कौन से सहाबा कराम हिजाज़ मुक़द्दसा से यहाँ तशरीफ़ लाए तबलीग के दीन की गर्ज से, और अपनी वफ़ात के बाद यहीं आसूदाए खाक हुए। ये कब्रिस्तान है जो कि मकामी लोगों का है। इर्द गिर्द जो है इन सहाबा कराम के मज़ारात के साथ मकामी लोगों के कब्रिस्तान हैं, कब्रें मौजूद हैं जो किला दरावड़ के रिहायशी हैं। मेरे दोस्त गाड़ी में पहले ही पहुंच चुके हैं जो कि विज़िट कर रहे हैं सहाबा कराम के मज़ारात का। तो अगरचे ये पहले जो थे आम सी कब्रों के शक्ल में थे, तो फिर बाद में इन पर कुछ मुखय्यरी हजरात ने काम कराया और एक कमरा बनवाया ऊपर, और मज़ारात को बेहतरीन अंदाज में नक्श किया। अहबाब जी वकार, अब हम बढ़ते हैं किला दरावड़ के पास मौजूद सहाबा कराम की कबूर की जानिब। देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से सहाबा कराम मौजूद हैं, किन किन सहाबा कराम के मज़ारात हैं। ये 7 दूसरे लोगों की कब्रें हैं जो कि यहाँ के मकामी थे। तो आखिरकार हम अंदर आ गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनाब सहाबी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तय्यब, हज़रत जव्वार, हज़रत जव्वाद और हज़रत ताहिर। ये 4 सहाबा कराम हैं जिनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं सहाबा कराम के मज़ारात और इनकी खिदमत जो कि इनके मेहराबों पर लिखी गई है। ये जनाब हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। साथ में हज़रत जव्वाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। साथ ही हज़रत जब्बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है, और इसके साथ ही हज़रत तय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं फातिहा खाने के लिए।
ये 4 सहाबा कराम हैं। ये नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लम के हुक्म पर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, ताकि यहाँ के लोगों को दावत व दीन दे सकें। क्योंकि यहाँ गैर मुस्लिम आबादी थी और सिख और हिंदू मत जो थी किला द्रावड़ पर काबिज़ थी, तो ये नवाब ऑफ बहावलपुर के आने से बहुत पहले की बात है। बाद में नवाब ऑफ बहावलपुर जो है बनो अब्बास हैदराबाद रियासत में बेसिकली ये रहा करते थे। हैदराबाद से चले और फिर यहाँ आकर सबसे पहले उन्होंने किला द्रावड़ को फतह किया और यहाँ आकर वो रिहाइश पजीर हुआ। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में इसी वीडियो में हम आपको किला द्रावड़, नवाबों के मज़ारात और शाही मस्जिद दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हज़रत ताहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरसा खिदमत 6 साल है। कहते हैं इशाअत दीन की खातिर दुनिया भर में सहाबा कराम गए और आजकल दुनिया भर में उनकी कबूर मिलती हैं और हैरत होती है कि कहाँ से चले और दुनिया के किस किस किनारे पर सहाबा कराम पहुँचे इशाअत दीन की खातिर। लीजिए अहबाब, अब हम बढ़ते हैं आगे किला द्रावड़ की जानिब, जो कि एक तारीखी हैसियत रखता है। रियासत बहावलपुर के नवाब जब हैदराबाद से यहाँ चोलिस्तान की जानिब आए तो सबसे पहले उन्होंने इस किला को फतह किया था और यहीं से फिर आगे जो सादीगढ़ पैलेस था उसे बनवाया और उसके बाद बहावलपुर शहर को आबाद किया और फिर वहाँ महलात बनाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को बहावलपुर के महलात भी हम दिखाएंगे। आप लोगों से इल्तमास करता चलूँ, अगर आप लोग नए हैं मेरे इस चैनल पर, पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, तो गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए हमेशा के लिए। चोलिस्तान के दिलकश नज़ारे, खूबसूरत पौधे जो कि चोलिस्तान का वर्सा है, यहाँ ये होते हैं और दूसरे इलाकों में नहीं होते। मेरे साथ साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम किला द्रावड़ पहुंच जाएंगे और यह किला द्रावड़ के साथ साथ शाही मस्जिद और जो शाही कब्रिस्तान है उसको देखेंगे। मेरे दोस्त, मेरे अहबाब मेरे साथ हैं, जो कि मेरे साथ जा रहे हैं इस खूबसूरत मकाम की सैर करने के लिए। आखिरकार हम किला द्रावड़ पहुंच चुके। किला द्रावड़ की जो शाही मस्जिद है वो हमारे सामने मौजूद है। हम इंशाअल्लाह जी सबसे पहले किला द्रावड़ आपको दिखाएंगे, उसके बाद इस शाही मस्जिद का विजिट भी करवाएंगे आपको। हमारे साथ रहिएगा। यह अहबाब ज़ीवकार किला द्रावड़ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अपने अंदर सदियों की दास्तानें लिए आज भी अपनी जगह पर मौजूद है, कायम दायम है। तो हम बढ़ते हैं किला द्रावड़ की जानिब। मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ साथ जा रहे हैं।
तो आइए मेरे साथ चलिए, हम देखते हैं किला दरावड़ अंदर से कैसा है और तारीखी हैसियत में अपना क्या मकाम रखता है। तो हम इसे देखते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। कहते हैं यहाँ पर सिखों की हुकूमत थी, सिख महाराजे यहाँ पर रहा करते थे। तो जब अब्बासी ख़ानदान ने हैदराबाद को छोड़ा और फिर यहाँ आए अपने लश्कर के साथ, तो सबसे पहले उन्होंने चोलिस्तान के अंदर मौजूद इस किले को फतह किया और यहीं से उनकी हुकूमत अपनी हुकूमत की दाग पर डाली। ये मरकज़ी दरवाज़ा है, यहाँ इंट्रेंस थी, बुनियादी तौर पर यहाँ से अंदर जाया करते थे। तो यहाँ पहले जो है रुकावटें थीं, फौजी हुआ करते होंगे उस वक़्त जब किला जो है अपने जलाल पर होगा, कमाल पर होगा। तो ये मरकज़ी जो है गुज़रगाह थी या मरकज़ी दरवाज़ा था, लकड़ी का दरवाज़ा था और इसके ऊपर लोहे की कीलें लगाई गई थी। और ये वो रिवायती तर्ज है जो कि आप दूसरे किलों में और महलों में देखते होंगे, क्योंकि आने वाले हमलावरों को, जानवरों को ये अपने से दूर रखता था। ईंटों से और मखसूस तर्ज के गारे से ये बनाई गई इमारत, इसकी दोबारा रिपेयरिंग की गई है। कुछ अर्सा पहले ये टूट का शिकार हो गया था और अंदर अभी इसकी मरम्मती का काम जारी है, हम चल के अंदर दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ फौजी जो हैं वो या सिपाही या मुहाफिज जो हैं वो होते थे, जो बाहर से आने वाले लोगों की जांच पड़ताल यहाँ होती थी। तो उनको फिर जांच पड़ताल के बाद आगे किला की जानिब भेज दिया जाता था। तो ये जनाब जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है किला दरावड़। चोलिस्तान का नज़ारा, चोलिस्तान की सरजमीं, ऊँट, ये आए हुए सयाह आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ में चोलिस्तानी झाड़ झंकार और पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऊँट की सवारी। तो ये है जनाब वाला किला दरावड़, जब आपके सामने अपनी आबोताब के साथ खड़ा है। आइए हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जानिब बढ़ते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं। ये कुछ बोर्ड लगाए गए हैं और जो अब आजकल नवाब के जो वरसा हैं उनके नाम लिखे गए हैं, नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, उस्मान अब्बासी और ख्वाजा रशीद अब्बासी। किला दरावड़ की हिस्ट्री जो है यहाँ पर लिखी गई है मुख्तसर सी। ये मरकज़ी दरवाज़ा है एंट्रेंस का। हम अंदर बढ़ते हैं और आप देख रहे होंगे इस दरवाज़े पर भी लोहे के कील और खारें जो हैं वो लगाई गई हैं, ताकि कोई जैसे हाथी, ऊँट, घोड़े लाते थे तो ये दरवाजे के साथ नहीं लग सकते थे। यहाँ पर किसी ज़माने में, कुछ अरसा कबल बल्कि मैं कह सकता हूँ, चमगादड़ हुआ करते थे लाखों की तादाद में। अब चूँकि रिपेयरिंग का काम जारी कर दिया गया है,
تو उन चमगादड़ों को भी तलफ कर दिया गया। यह मरकज़ी दरवाज़ा है, मरकज़ी गुज़रगाह है किले के अंदर जाने की। इंशाअल्लाह आप अंदर चलकर किले की अंदरूनी हालत को देखकर, अंदरूनी माहौल को देखकर ज़रूर महसूस होंगे। ये जनाब किले के अंदर का माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। टूटी फूटी इमारतें, मलबे के ढेर बता रहे होंगे कि एक वक्त में ये किस रौनक में होंगे जो बनने हैं। यहाँ कुछ एरियाज़ की मरम्मत कर दी गई है और कुछ इलाकों की तज़ीन व आराइश और मरम्मती का काम जारी है। यहाँ एक खूबसूरत बनाया गया कमरा था जो ऊपर किसी ज़माने में पहले भी होता था, फिर वो टूट फूट का शिकार हो गया था। उसको एक बार फिर रिपेयर किया गया है, जो कि फसील पर किले की दीवार के ऊपर बिल्कुल मौजूद है। हम देखते हैं अगर खुला होगा तो अंदर चलेंगे, नहीं तो फिर किसी सूरत में अंदर उसकी एक झलक आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ इस किले में जो है वो उनके सिपाही और असले समेत वहाँ ऊपर रहा करते थे, जो दूर से आने वाले ख़तरे को दूर से देखते थे, भांप लेते थे और आगाह करते थे पूरे किले के अंदर दूसरे फौजियों को। ये जनाब टूटा फूटा किला, खस्ता हालत का शिकार, ताहम तज़ीन व आराइश और उसकी मरम्मती का काम अब एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा किले की फसील पर इस वक्त हम मौजूद हैं और शाही मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी और उसके बिल्कुल ऐन सामने एक और दूर इमारत दिखाई दे रही होगी। वहाँ भी हम इंशाल्लाह जाएंगे। वो शाही कब्रिस्तान है यहाँ के नवाबों का। फसील के ऊपर का मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है और मैंने कोई जदीद टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं की इसको बनाने में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही महसूस होंगे और मैं कोशिश करूँगा अगला जब भी कोई व्लॉग बनाऊँ तो उसको अच्छे अंदाज से बनाऊँ। तो वो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शाही कब्रिस्तान है, वहाँ इंशाल्लाह हम जाएंगे। ये शाही मस्जिद थी यहाँ की। और ये जो लेफ्ट साइड पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो है ये पानी का तालाब होता था, ये वाला। ये पानी का तालाब होता था, यहाँ पानी ठहरा करता था और फसील के नीचे से कोई इनका कोई इस तरह के सिस्टम था कि जहाँ पानी जमा हो जाता था तालाब में और फिर ये अंदर इस पानी को जो है बारिशों का पानी को जो है अंदर फिर ये खींच लेते थे और अंदर पीने के लिए और दूसरे इस्तेमाल कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये शाही मस्जिद है और ये उसका ग्राउंड है साथ ही। एक वक्त में ये आबाद था मगर अफसोस अब खस्ता हाली का शिकार है। ये टैंकी है पानी की, किसी ज़माने में यहाँ से जो है वो पानी दिया जाता था मस्जिद में और दूसरी जगह पे। तो ये वो मकान है इसका, चूँकि ताला लगा हुआ था तो इसकी चाबियाँ नहीं थी और कोई दोस्त दिखाने वाला नहीं था, तो हमने फसील पे चढ़ के अंदर से कुछ इसको दिखाया है। पुराने तर्ज़ तामीर पर है और दरवाजे इसके आज भी वही पुरानी मौजूद खड़े हैं जो कि सागवान की लकड़ी से बनाए गए थे। दीवारों पर जो कशीदाकारी है ये आज भी मौजूद है और कुछ जो थी वो अभी एक बार फिर की गई है। ताहम ज़्यादातर डिज़ाइनिंग वही रखी गई है जो शुरू वाली इसकी अपनी असल हालत में थी। साथ ही आपको चोलिस्तान की ज़मीनें दिखाई दे रही होंगी, चोलिस्तान की झाड़ियाँ पौधे दिखाई दे रहे होंगे।
जनाब, इस वक्त हम फसील पर मौजूद हैं किले की, और किले के चारों तरफ आपको दिखाएंगे फसील के ऊपर से कैसा दिखाई देता है कि यहाँ इमारतें होती थी। अब चूंकि मौसमियाती थपेड़ों ने इन्हें गिरा दिया है, टूट फूट का शिकार हो गई हैं। हम इंशाल्लाह नीचे जाएंगे, ये सारी इमारतें और दूसरी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नीचे, इमारतों की जानिब देखते हैं। जो पुरानी इमारतें थी टूट फूट का शिकार हैं, ताहम जो लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, ये उस वक़्त से आज भी मौजूद हैं। उनके शतीर वगैरह ये उसी ज़माने से आज मौजूद हैं। ये फ़ौजियों के बैरक होते थे, और साथ ही जेल खाना भी है, जो कि यहाँ पर हसास किस्म के जो हैं कैदियों को रखा जाता था, या फिर जो मुजरिम थे जिनको सज़ाएं दी जाती थी यहाँ रखा जाता था। ये साथ ही जो है वो आर्मी के उनके जो सोल्जर्स थे वो रिहाइश थी उनकी, उनके रिहायशी कमरे थे। तो जनाब वाला ये जेल का मरकज़ी दरवाज़ा था, और साथ में उनके आगे खिड़कियां हैं जो आहिनी सलाखों से बनाई गई हैं। छतें इनकी गिर चुकी हैं, जो कि लोहे से और उस मजबूत उससे स्ट्रक्चर से बनाई गई थी। अब ये टूट फूट का शिकार है। तो आप देख रहे होंगे, ये बुनियादी तौर पर जेल थी, जो कि किला दरावड़ के अंदर मौजूद थी। यहाँ कैदियों को रखा जाता था। तो चलें, मेरे एक दोस्त ने अपने आप को फर्जी कैद कर रखा है, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये कैसा कैदी है जो मुस्करा रहा है। मुलाकाती भी पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं जनाब हम। मेरे दोस्त डॉक्टर जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ हैं। अब हम आगे की इस इमारत का आप लोगों को नज़ारा करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। कुछ इमारतें इसकी जिनको मुरम्मत कर दिया गया है, लेकिन इनकी जो मुरम्मती और तज़ीन व आराइश दोबारा की गई है, बिल्कुल उसी पुराने तर्ज तामीर पर जो कि शुरू में इसका था, उसी पर इसको बहाल किया जा रहा है। वही लकड़ी के डिज़ाइन, वही लकड़ी के सतून, वही कशीदाकारी, कंधाकारी, जो भी आप कहते हैं, ये वही पुराने ही है। ताहम इन दरवाज़ों में एक चीज़ और ऐड की गई है। उससे छत जो है वो वही पुरानी लकड़ी के शातिर और लकड़ी के जो छोटे छोटे कड़ियाँ हैं उनसे की गई है। दरवाज़ों में जो है शीशे ऐड किए गए हैं, जो कि पुराने ज़माने में नहीं होते थे। ये एक वो मस्जिद है जो बदकिस्मती से टूट फूट का शिकार है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ आज कोई नमाजी नहीं है, यहाँ कोई मुअज्जिन नहीं है जो यहाँ आकर आज़ान देता और यहाँ भी 5 वक्त की नमाज अदा की जाती। ताहम पहले ज़माने में ये बाकायदा तौर पर इसमें 5 वक्त की नमाज होती थी, और आज़ान दी जाती थी, और जुम्मतुल मुबारक की नमाज भी पढ़ी जाती थी। ये किला द्रावड़ की पिछला हिस्सा है, पिछली साइड है। यहाँ से एक दरवाज़ा भी है, और ये कुछ इमारतें जिनको बहाल कर दिया गया है, कुछ कमरे जिनकी तज़ीन व आराइश दोबारा से की गई है, और कुछ काम जारी भी है यहाँ अभी तक। ये वो हिस्सा है, आप देखेंगे वही पुराना तर्ज तामीर, वही लकड़ी के बरामदे, वही लकड़ी की छत, डिज़ाइन वही। ताहम एक चीज़ और ऐड की गई है कि इसमें शीशे जो हैं वो नए डाले गए हैं। उस वक़्त भी शीशे नहीं होते थे।
ये छत है इस कमरे की, रोशनदान आप देख रहे होंगे। ये कमरा अपनी तर्ज तामीर में यूनिक हैसियत रखता है। खाने बनाए गए हैं इसमें। अंदर आप डिज़ाइनिंग देख रहे होंगे इमारत का, किस तरह खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ पर टाइलें लगाई गई हैं खूबसूरत, जो पुराने तर्ज तामीर को की निशानदही कर रही है। ये टाइलें अभी नई लगाई गई हैं, पहले होती थी मगर वो टूट फूट चुकी थी, तो उनकी जगह पर नई टाइलों को लगाया गया है और बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर ये पहले हुआ करती थी। ये दूसरे कमरे हैं जिनकी मुरम्मती का काम जारी है। मिस्त्री मजदूर जो हैं लगे हुए हैं काम पर और मुरम्मती का काम चल रहा है। हम बैक साइड पर आ गए हैं इस इमारत के। आगे की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं आगे, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर तालाब होता था जो कि पानी का स्टोरेज था। अच्छा, इस तालाब की खासियत ये थी कि ये बाहर भी दीवार के इसी तरह का तालाब था। बारिश से बाहर भर जाता था, तो जैसे ही कोई हमलावर आता था, इसके दीवार के नीचे कोई इस तरह के स्पेल्स रखे गए थे, इनको उठाने से बाहर का सारा पानी अंदर जमा हो जाता था। बाहर जो हमलावर होते थे वो प्यासे मर जाते, उनको पानी नहीं मिलता, क्योंकि ये चलिस्तान था। यहाँ ज़ेर ज़मीन जो स्टोरेज है पानी, वो बहुत नीचे है। सतह ज़मीन सतह पानी की जो है वो बहुत नीचे है, तो बोर नहीं किया जा सकता, बड़ी मुश्किल से पानी निकाला जाता है। तो यहाँ खुदाई भी की गई किसी ज़माने में और यहाँ से ख़जाना निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन वल्लाहु आलम इसमें था कि नहीं था। अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ एक सुरंग है, कहते हैं यहाँ रेल की पटड़ी होती थी। रेल की पटड़ी के कुछ आसार आज भी मौजूद हैं। कहते हैं ज़ेरे ज़मीन रेलगाड़ी चला करती थी या ठेले चला करते थे, जिनके आसार आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे मट्टी डालकर इसको बंद कर दिया गया। ये एक सुरंग थी और ये रेलवे ट्रैक है जो आज भी मौजूद है। कहते हैं यहाँ से सादिकगढ़ पैलेस, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, वहाँ तक रास्ता जाता था। वल्लाहु आलम, हमने तो नहीं देखा, तो हम कहने वाले यही कहते हैं। अलबत्ता आसार ज़रूर मौजूद हैं यहाँ पर रेल के। हमने इसके बाबत अपने दोस्त जनाब अकमल कुरैशी साहब से पूछा, तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर जो है वो रेलवे ट्रैक होता था और जो कि नवाबों के महलात को आपस में जोड़ता था, मिलाता था, और ये ज़ेर ज़मीन था। चूँकि फासला बहुत है, तो बड़ा हैरान कुन ये बात हमें मालूम हुई कि इस इतना लंबा ट्रैक कैसे बनाया जा सकता है। नवाबों के ज़माने की तोप जो आज भी मौजूद है, इस तरह की बहुत सारी तोपें थीं। कुछ को बहावलपुर शहर में और मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स को ये गिफ्ट की गई हैं, आज भी मौजूद हैं, और ये तोप भी अपने उसमें मौजूद है हालत में। इसकी हिस्ट्री बता रहे थे अकमल कुरैशी साहब कि जब तोपों का ज़माना शुरू हुआ तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने बहुत सारी तोपें इस तरह की ली अपनी फ़ौज के लिए, और कुछ जो है किला द्रावड़ में इस्तेमाल की जाती थी और कुछ को जो है वो दूसरे सादिकगढ़ पैलेस और बहावलपुर के महलात में उन्होंने रखा था। लकड़ी के पहिए हैं और दहाना जो है इसका तोप का, ये पीतल से बनाई गई है, लेकिन इसका जो नीचे ढांचा है वो लकड़ी और लोहे का है, जो इसको धकेलता था, ले जाता था। इसको ऊँट
घोड़े वगैरह जो हैं, बैल वगैरह खींचा करते थे। यहाँ एक कब्रिस्तान भी है। इस कब्रिस्तान की बाबत तो हमें नहीं मालूम हो सका कि ये किसका है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ कि ये जितना कि किला द्रावड़ पुराना है, ये कब्रें भी उतनी ही पुरानी हैं, उसी ज़माने से बनाई गई हैं, जो आज भी मौजूद हैं, और ये इनका डिज़ाइन भी बड़ा यूनिक है। टूटी हुई दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। ये जनाब किला द्रावड़ से हम बाहर निकल रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से अंदर से फौजी खड़े होकर बाहर आने वालों को देख सकते थे। अब हम आ चुके हैं अहबाब जीवकार जामिया मस्जिद में, शाही मस्जिद में आ चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये शाही मस्जिद जो किला द्रावड़ के साथ मुल्हक है, कैसे बनाई गई है, इसका तर्ज तामीर कैसा है। वही बनु अब्बास का तर्ज तामीर, उसी तरह के ऊपर मेहराब गुंबद, उसी तरह के उनके मेहराब मखतूते, और वही डिज़ाइन है जो बनु अब्बास का तर्ज तामीर था। ये जब किला द्रावड़ सिखों से छीना नवाबों ने, तो फिर उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। ये तब से आज मौजूद है। किला द्रावड़ तो उससे बहुत पहले ज़माने का मौजूद था, लेकिन ये मस्जिद बाद में आकर बनवाई थी, क्योंकि किला बनाने वाले जो सिख या हिंदू राजे महाराजे थे, तो उनके यहाँ तो मस्जिद का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो जब बनु अब्बास के नवाबों ने, अब्बासी ख़ानदान ने जब यहाँ हुकूमत की, तो फिर साथ ही ये जामिया मस्जिद बनाई। इस जामिया मस्जिद की खासियत ये है कि इसमें जो मार्बल है, ये दूर दराज के मुल्कों से मंगवाया गया था, और तब से यह आज तक सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद अपनी असली हालत में मौजूद है। और ये लिखाई का काम भी दूसरे मुल्क से करवा के मंगवाई गई थी, इसी सारी टाइलें, और आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मस्जिद के अंदर चलते हैं। मस्जिद के अंदर एक मरकज़ी मेहराब है, और साथ में छोटे छोटे और भी मेहराब बनाए गए हैं। मस्जिद की जो इमारत है, बड़ी मोटी इमारत है, आप देख रहे होंगे। मेरा ख्याल तो ये है कि कमोबेश ये 15 से 20 इंच की चौड़ाई होगी। दरवाजे उसी पुराने ज़माने के लगाए गए हैं, ताहम शीशे जो हैं ये बाद में लगाए गए थे। मखसूस तर्ज के मेहराब, और ये मार्बल लगाया गया है, ये भी उसी ज़माने का लगा हुआ है। इस मस्जिद की छत जो है वो गुंबदों से बनाई गई है। इसमें किसी किस्म का कोई सतून नहीं है या कोई गर्डर नहीं है या कोई शतीर वगैरह नहीं है। ये मरकज़ी मेहराब है। ये दरवाज़ा है, और उस पर ये डिज़ाइन जो है ये उसी वक़्त से आज भी मौजूद है। अहबाब ज़ीवकार, चलिए मेरे साथ अब बढ़ते हैं हम शाही कब्रिस्तान की जानिब, जो कि रियासत बहावलपुर के नवाबों का कब्रिस्तान है। यहाँ पर सिर्फ नवाबों को और उनकी मलकाओं और उनके बच्चों को
दफन किया गया है बाद वफ़ात। वहाँ चलते हैं, हम देखते हैं कि वो कैसा बना है। आप जब तक एंजॉय कीजिए, चोलिस्तान के खूबसूरत पौधों का लुत्फ़ उठाइए। चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम शाही कब्रिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप लोग नए हैं, पहली दफ़ा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से इल्तमास करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अगले व्लॉग से वीडियोस आपको तक पहुंच सकें। अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती आरात से हमें ज़रूर नवाजिएगा। हमारा ये पहला व्लॉग था, तो इसलिए मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि बहुत सारी खामियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप लोगों की तबीयत पर गिरां गुजरी होंगी। ताहम फिर भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने कीमती मशवरों से हमें ज़रूर नवाजिएगा। इस वक्त हम शाही कब्रिस्तान चोलिस्तान के सेंटर में वाक़ किला द्रावड़ के पास पहुँच चुके हैं। ये नवाबों और वहाँ की उनके औलादों की कब्रें मौजूद हैं। नवाबों की कब्रें जो हैं वो उनके ऊपर इमारत बनाई गई है, कमरे बनाए गए हैं। ताहम कुछ उनकी औलादों की कब्रें जो हैं वो बाहर वैसी की वैसी बनाई गई हैं, और कुछ नवाबों की जो है वो वसीयत थी कि हमें बाहर दफन किया जाए। शहजादा लेफ्टिनेंट जनरल। यहाँ आपको एक और दिलचस्प चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ नवाबों की कब्रों के साथ साथ उनकी ख़वातीन मलकाओं की भी कब्रें मौजूद हैं। तो ये जो नवाब थे, इनके ख़वातीन जो थीं गैर मुस्लिम भी थीं, तो उनकी कब्रें जो हैं उनका तर्ज़ तामीर दूसरी ख़वातीन मुस्लिम ख़वातीन से मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाह हम आपको वो दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये ख़वातीन की कब्रें हैं जिनको लॉक किया गया है, खोला नहीं जाता। और जो मरकज़ी कब्रिस्तान है जहाँ पर नवाब साहबान मौजूद हैं, वो एक ही कमरे के अंदर मौजूद हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो दो मकबरे हैं इनका डिज़ाइन मुख्तलिफ है। इसकी वजह ये है कि ये जो जिस पर लिखाई और डिज़ाइनिंग की गई है, ये मुस्लिम मलका की का मकबरा है, जबकि ये जो सफ़ेद रंग के हैं और इन पर नीले या दूसरे मखतूते नहीं लगाए गए, तो ये उन ख़वातीन की कब्रें हैं जो नवाबों की बेगमात बाहर से थीं, गैर मुस्लिम थीं, और वो यहाँ आईं, तो उनकी शनाख्त को वाज़े रखा गया है। ये उनके मकबरे हैं। ये बाहर कब्रिस्तान में कुछ इन मकबरों के दरमियान कुछ बाद में फौत होने वाले शहजादों के कब्रें हैं, और कुछ के लिए जगह जो है वो मखसूस रखी गई है आने वाले शहजादों के लिए। जनाब शहजादा मोहम्मद दाऊद खान अब्बासी। ये नवाब साहब एक थे जिनका हुक्म था कि उनकी कब्र कैसी बनाई जाए और उनकी शनाख्त को छुपाया जाए। अब आप जी वकार बढ़ते हैं हम मरकज़ी शाही कब्रिस्तान के अंदर। आप देखेंगे उसका तर्ज तामीर कैसा है और कैसे बनाया गया है। ये कुछ मकबरे हैं जो मलकाओं के मकबरे हैं। ये वो मलका है जिनकी
वसीयत थी नवाब साहब से कि मेरी कब्र, मेरा मकबरा अपने पाँव के बिल्कुल सामने बनवाना। तो ये वैसे ही बनाया गया है। अंदर जो है वो कब्र मौजूद है नवाब साहब की, और उनके पाँव की जानिब जो है वो मकबरा है उनकी ख़वातीन का। ये ख़वातीन के मज़ारात हैं, मकबरे हैं, जिनको लॉक किया गया है अंदर से। अंदर किसी आम इंसान को सिवाय नवाबों के जाने की इजाज़त नहीं है। ये एक बाहर कब्र है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं हो सका कि ये किसकी है। बिला तमहीद हम कब्रिस्तान, शाही कब्रिस्तान नवाबों की कब्र के पास पहुंच चुके हैं, और इनका जो कमरा बनाया गया है आप देख रहे होंगे, शीशों का, और बड़ी खूबसूरत कशीदाकारी की गई है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग की गई है। ये पुराने ज़माने से आज भी मौजूद है। टाइलें, दरवाजे, और ये आपको याद होगा सादुगढ़ पैलेस में मैंने कहा था कि शीशों पर स्टैंप, और यहाँ भी वही स्टैंप लगी गई है। ये मुख्तलिफ नवाबों की कब्रें हैं जो अपने ज़माने में जिन्होंने हुकूमत की रियासत बहावलपुर पर, और आज आसूदा खाक हैं यहाँ। अब आप इसी वकार कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, किसी ने दुनिया में नहीं रहना, चाहे वो राजा महाराजा है या चाहे वो आम इंसान है। आखिर मनो मट्टी के नीचे जाना है। मैं दिखाता हूँ आपको उन राजों महाराजों की कब्रें जो अपने वक्त में, जिनका हुक्म, जिनका फरमान, जिनकी उंगली का इशारा बहुत कुछ करवा जाता था। आज यहाँ साहिब फराश हैं, ज़ेरे ज़मीन सो रहे हैं। अंदर के मामलात कैसे हैं, क्या हैं, ये अल्लाह पाक जानता है, हम नहीं जान सकते। ताहम ये कब्रें हमें बताती हैं कि ज़िंदगी पे, ज़िंदगी में, दुनिया पे जो अकड़ हुए हैं, जो आपका गरूर तकब्बुर है, सब पीछे रह जाएगा, और यहाँ खाली हाथ आप नीचे आएंगे। जनाब बहावल खान अब्बासी खामिस की ये कब्र है। ये मेरे दोस्त मेरे साथ चले थे, मेरे साथ ही मौजूद हैं, फातिया खान कर रहे हैं। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की ये कब्र है। अब्बास खान अब्बासी ये उनकी कब्र है। ये कुरान पाक के लिए बुक्स हैं, यहाँ पर रखे गए थे। डिज़ाइनिंग इमारत का अंदरूनी हिस्सा आप देख रहे होंगे, कितना खूबसूरती से सजाया गया है। पैसों से, दौलत से सिर्फ हम बाहर तो दुनिया तो सजा सकते हैं, अंदर के क्या मामलात हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इमारत, ये डिज़ाइनिंग ये पसंद आई होगी। दुआ भी करता हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त भी करता हूँ इन मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये मखसूस तर्ज़ तामीर, ये शाहकार अपनी मिसाल आप है। तो ये शाही कब्रिस्तान बहावलपुर के नवाबों का।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।